अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों जो तकरीर की नेशनल असेंबली में खड़े होकर, वो तकरीर यकीनी तौर पे एक अहम तकरीर थी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अगर उस तकरीर के बारे में कहा जाए तो उसको हर कोई काफी हद तक सराह रहा है। इस तकरीर के बाद जहां पे पूरी की पूरी पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नजर आई, वहीं पे पाकिस्तान के दुश्मनों और कुछ शरपसंद अनासिर को ये तकरीर एक आंख ना भाई। उस तकरीर में जहां पे खान साहब ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर तरीके से अमन का ख्वाहिशमंद है और अमन के फरोग के लिए हर इकदाम करने के लिए तैयार है, तो वहीं पे पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद करने के बजाय इंटरनेशनल मीडिया ने कहीं ना कहीं इसको एक गलत अंदाज में पेश किया। खास तौर पर बात करें पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहां का जो जर्नलिज्म का मयार है वो हमारे सामने है। इस वक्त जो जर्नलिज्म प्रैक्टिस इंडिया में मौजूद है वो शायद किसी भी तौर पे जर्नलिज्म कहलाने के लायक नहीं। जिस तरीके से खान साहब ने अपनी तकरीर में एक अमन का पैगाम दिया, तो वहां पे ये रंग दिया गया कि शायद ये बात अमन की नहीं बल्कि जंग की हो रही है। जिस तरीके से खान साहब ने पीस की बात की, जिस तरीके से खान साहब ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुक, तिजारत और दोस्ती की बात की, हम आहंगी की बात की, वहीं पे इस बात का भी रंग दिया गया कि शायद खान साहब इस वक्त किसी मूड में नजर आते हैं, जंग के मूड में। अगर कहा जाए तो खान साहब की ये तकरीर हर लिहाज से मानी खेज थी और इसके हर एक पहलू का जायजा लिया जाए तो ये तकरीर के बारे में जितनी भी बातें की जाए कम होंगी। लेकिन एक बात ये भी है कि एक गलत सहाफत ने, एक गलत तर्ज अमल ने, एक गलत प्रोपेगेंडा ने इस तकरीर का मजाक खराब करने की भरपूर कोशिश की। खान साहब ने अपनी इस तकरीर से जहां पूरी कौम को मुत्तहिद किया, पूरी दुनिया को बताया कि आज दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला टेररिज्म का है उसको हल कैसे करना है, तो इस मसले के ऊपर भी जिस तरीके से इस तकरीर को सियाको सबाक से हटा के, तोड़ मड़ोड़ के जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया, वो मजे का खेज भी है और इसके बारे में शदीद तनकीद भी होनी चाहिए। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं और इनकी राय आप अक्सर सुनते हैं। जहांगीर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया और ये मौका है कि हम यकजहती का मुजाहरा करें और भारत जो किस तरह का उसका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम उसके पहलू दिखाएं कि वो हमारी दुश्मनी में कितने बढ़ चुके हैं। उनका मीडिया जो हुकूमत के साथ चलता है उसकी पॉलिसी को टो करता है, और क्या हम भी अपनी कौमी जिम्मेदारी, हमारा भी मीडिया ये कौमी जिम्मेदारी पैदा उठा रहा है, तो ये बहुत अहम सवाल हैं। जिस तरह आपने कहा कि हमने जो इमरान खान साहब की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है वो हमारे लिए तो बड़े बायस तक़वियत है और बड़ी बेहतर तकरीर है, इसलिए कि ये पहला मौका है कि किसी ने खुलकर दो टोक अंदाज में बात की है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए डूज है, कोई क्या डोंट्स हैं, और ये वाज़ेह कर, इससे क्या है पाकिस्तानी कौम में जो कौमी जो वक़ार होता है उसको जो लोग ठेस पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है कौमी वक़ार बुलंद हुआ है और इसलिए बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। जैसे आप कह रहे थे हिंदुस्तान टाइम जो है उनका बड़ा मौक़र जरीदा है और बड़ा एतबार करते हैं, और अगर वो प्रोपेगेंडा करता है, एक तरफा ट्विस्ट कर रहा है, एंगलिंग कर रहा है, हक़ाइक़ से को तोड़ मरोड़ रहा है, कहाँ से कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है, एक नया फ्रेम दे रहा है, पूरी हकीकत से बरक्स फ्रेम दे रहा है, ये तो जुर्म है, ये सहाफत नहीं है। आज आपको प्रोग्राम में मदऊ करने का मकसद ये था, आप तो सीनियर सहाफ़ी हैं, आप बखूबी जानते हैं कि कोई बात को सियाको सबाक से हटा के एक अलग बिल्कुल मुनफरिद रंग देना हो तो ये किसी सहाफ़ी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता होगा। जिस तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें या इंडिया के दीगर न्यूज़ चैनल्स की बात करें, कुछ इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, ये काम हो रहा है, ये आसान काम है। देखें, जब सच्चाई हो और उस पर कायम रहना हो, अक्रॉस दी बॉर्डर सच्चाई भी होती है कौम, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए ज़र्फ और ज़मीर की ज़रूरत होती है। सहाफ़त जो है वो एक मुक़द्दस काम है, उसमें कहीं भी आप बात करें, कहीं भी बात करें, अपने खिलाफ भी आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं सलीके कायदे से, लेकिन इस दुश्मन मुल्क ने
हर मरहले पे ये साबित किया है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को जो अवामी रद्द अमल है हमारा, जो कौम ने पसंद किया है, उसको तोड़ मोड़ के इस तरह पेश किया जा रहा है कि हमारे खिलाफ काम हो गया, इसकी तकरीर हमारे खिलाफ है, हमारे वजीर आज़म की तकरीर जो है कौमी वक़ार के खिलाफ है, कौमी मुफाद के खिलाफ है, वो इसलिए दिखा रहे हैं। उनको सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि आलमी बरादरी को ये शऊर हासिल हो रहा है कि एक बावकार कौम का लीडर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह फेस करना चाहिए, किस तरह सच बोलना चाहिए। उसने कब कह दिया कि हम जो है अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसने कब कह दिया कि बरतानिया पर हमला करने की हम बात कर रहे हैं। वो मिसालों से समझा रहा है कि अगर एक मिसाल ऐसी होती है कि हमें भी ये इख्तियार है, अगर आप एक मिसाल रखते हैं, एक नज़ीर रखते हैं, बात समझाने के लिए रखते हैं, उसको आप उसको जोड़ दें कि वो उसका बयान है कि वो जो है वो इंग्लैंड पे, लंदन पे हमला करना चाहता है जी। अगर आप ये जोड़ दें कि नहीं, हम जो वॉर और टेरर में नहीं पड़ेंगे, हम वॉर और पीस में पड़ेंगे, जो भी हमारी कोशिश होगी, जो तो ये टेररिज्म है। क्या हम जो है वो यूएस को ललकार रहे हैं? हम ललकार नहीं, उसे बता रहे हैं कि उसूल की बात यह है कि कौमी मुफाद जैसे आपको अजीज है, हर कौम को अजीज होना चाहिए, और अजीज हमको है, अजीज तरह हमारा लीडर पहली दफा वो बातें कर रहा है जो इससे पहले शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की हो। और अगर अब ऐसी बात हो रही है तो उसको सराहा जाना है कि अभी आप ये देखें कि यहाँ भी प्रोपेगेंडा जो है, लॉबीज हैं, वो इसको इस तरह एंगल कर रही हैं कि पता नहीं ये कल बदल जाए। अबे आज की बात करो, आज की तो वो बल्कि देखिए चाइना टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, चाइना टीवी को में ये बात की है कि जिसने हमारा साथ दिया है, जिसने मुश्किल वक्त में हमारे साथ किया है, वही दोस्त है। सजे फ्रेंड इन नीड। जो आप कैसे फ्रेंड हैं कि हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे अलाई भी हैं, सारी चीजें हैं, और हमें साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली जंग में भी रशिया के खिलाफ भी आपने इस्तेमाल किया है, वहां भी हमारे लोग मरे हैं, अब भी हम इतने नुकसान हुए, 70,000 लोग अपनी जानों से गए हैं। सर ये सारी कुर्बानियां यकीनी तौर पर बड़ी अहम हैं, लेकिन आप सहाफत से जुड़े हैं, आप बेहतर समझते हैं कि सहाफत में शह सुर्खियों का बड़ा एक अमल दखल होता है। किसी भी अखबार की फरोख्त में, किसी भी खबर के पीछे जो उसका असल बयान जो किया जाता है, शह सुर्खियों से किया जाता है। इस खान साहब की तकरीर के बारे में जो इंडियन मीडिया ने शह सुर्खियां दी, वो शह सुर्खियों के ऊपर सबसे पहले जो चीज नजर आती है कि पाकिस्तान ने एंटी यूएसए ऐलान कर दिया, ऐलान बगावत कर दिया। इस तरह के तो शह सुर्खियां हैं। बल्कि इस वक्त मैं कहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि स्क्रीन पर दिखाएं कि जो नजारे जो देखे जा सकते हैं, ये तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है, साइकोलॉजिकली इसको डेंट कर रही है अवाम के थॉट्स को कि शायद इस तकरीर में बहुत कुछ गलत है आगे, और ये माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है। देखें, कहा जाता है, जो जर्नलिज्म में जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि एटम बम बहुत खतरनाक बम है, लेकिन उससे सबसे बड़ा जो खतरनाक तरीन, मोहलिक तरीन दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए है, वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। आप जहन तक रसाई हासिल करते हैं, उसके जहन को मुतासिर करते हैं, और इसको जो है वो टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल करता है भारतीय मीडिया, और इतना चीख के दलील के बगैर बात कर रहा होता है, पिक्चर बना रहा होता है, बल्कि बिल्कुल बरक्स पिक्चर दे रहा होता है। इसलिए उसको ये कहता है कि ये मेरा कौमी मुफाद है, इसलिए मैं झूठ बोलूं, सच बोलूं, प्रोपेगेंडा करूं, सिया तरीन जो है वो मनाजिर पेश करूं, हमें जालिम बनाऊं। ये भी एक तरीका होता है कि हर जालिम अपने बरक्स तस्वीर खींच के जो कुछ वो कर रहा होता है उसका मलबा वो मजलूम पर डाल देता है, और ऐसा लगता है कि जालिम तो वो है, मजलूम हम है। ये उल्टा करने का नाम प्रोपेगेंडा है। इसका खतरनाक तरीन इस्तेमाल भारत करता है। और क्या हमारे वजीर आजम ने गलत आपने बिल्कुल सही बात की, प्रोपेगेंडा की जिस तरीके से आप बात करें, तो मैं जरा आवाम को शऊर और आगाही के लिए कुछ चीजें स्क्रीन पे चलवाना चाहूंगा, अगर प्रोड्यूसर साहब चला सकें तो। एक अभी इस वक्त इमेज आपकी स्क्रीन पे चल रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओपन्स अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बात कोई मजाक नहीं है, ये बात महज एक स्टेटमेंट नहीं है। इस पूरे जुमले के आगे
کوئی سوالیہ نشان نہیں بنا ہوا. یہ ایک بڑا خطرناک جملہ ہے. یہ پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا دینے والا جملہ ہے. اور اگر یہ طرز صحافت ہے اگر ہندوستان کی, تو میں سلام پیش کرتا ہوں ہندوستان کے عوام کو کہ وہ اس طرح کے صحافیوں کو برداشت کر رہے ہیں اور اس طریقے سے وہاں کا میڈیا رن کرتا ہے. جہانگیر صاحب, یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے, یہ سٹیٹمنٹ, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کسی صحافی کے لیے, کسی ایڈیٹر کے لیے کہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ اس طریقے کی لائن ڈرا کر سکے. مجھے اس تقریر میں میرے خیال سے تو یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ کو بھی شاید اس تقریر میں اس طرح کا کوئی جملہ نظر نہیں آیا ہوگا جس طریقے سے یہ اینگلنگ کی جا رہی ہے. اصل فائرنگ تو بھارتی میڈیا کر رہا ہے, جو آگ اگل رہا ہے پاکستان کی طرف رخ کر کے. وہ چاہتا ہے کہ ایک سپلٹ پیدا ہو یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان اور ہمارے درمیان. ہمارے پرائم منسٹر نے تو کیا کہا ہے کہ ہم نے سبق سیکھے ہیں, ہم مارے گئے, ہم کو کسی نے تھینکس نہیں کہا, ہمارے لوگ مر رہے تھے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے الائی تھے, اس کے باوجود آپ نے کیا کیا کہ ہم پہ ڈرون حملے کیے. یہ کیسی دوستی ہے؟ ہاں, اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تم ہمارے مخالف, ہمارے دشمن ہو گئے. آپ امن کی بات کریں. آپ نے افغانستان میں بھی کتنی پاکستان سے مدد لی ہے کہ وہ وہاں کی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے, حکومت اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ ریکنسیلیشن کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے. اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے, امن, خطے کے امن کے لیے کام کرنا ہے, اس کے لیے پاکستان حاضر ہے اور پہلے سے کوشش کرتا رہا ہے اور اب بھی کرنے کی وہ دعوت دے رہا ہے. اس میں کہاں ہے کہ ہم نے جو ہے کنفلکٹ پیدا کر دیا, ہم جو ہے حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہم حملہ کرنا چاہیں گے؟ ہم نے اتنی ٹھوکریں کھائیں, اتنی تباہی کی, ہم میں اتنی سخت اور صلاحیت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ہماری پالیسی کی وجہ سے آج ہم اکیلے نہیں ہیں. جس نے ساتھ دیا ہے اس کے ہم تھینکفل ہوں گے, اور جس نے جو ہے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے ہم اس کو سلام کریں گے. اگر کوئی لیڈر ہمارا, یہی تو ہماری آرزویں تھیں, یہ ابھی جو حسرت بنی ہوئی تھی اب تک کہ ہمارا لیڈر جو ہماری قیادت کرتا ہے, جو ہمارا رہنما ہے, ہمارے جذبات کی ترجمانی کیوں نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو انہیں برا لگ رہا ہے. ایک فارمولا ہے کہ جو بات دشمن کو بری لگے وہ ہی جو ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے, اس کو پلٹ کے رکھتا ہے, اس کو دوسرے رخ پہ دکھاتا ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن انڈین میں ایک خوبی یہ ہے, وہاں کے عوام میں ایک خوبی ہے کہ وہ نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا میڈیا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اس میں ایسے بھی صحافی موجود ہیں جو اپنی حکومت کے پردہ چاک کرتے ہیں, ان کی سازشوں کو عیاں کرتے ہیں. ایسا خالی نہیں ہے میڈیا وہاں کا بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری حکومت کی پالیسی کیسے ٹو کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. ہم تو اپنی حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو کھلم کھلا تنقید ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب وزیر اعظم کے خلاف ہیں. لیکن جب قوم کا مسئلہ آ گیا, قومی یکجہتی کا مسئلہ آ گیا, ہم بالکل ٹھیک پالیسی کا مسئلہ آ گیا, ہمیں بچانے کی بات کی جا رہی ہے, تو ہم یہ کہیں گے وزیر اعظم ہمارا غلط کر رہا ہے. اور جو اینگل وہ دکھا رہا ہے, جو دشمن بول رہا ہے, وہ صحیح ہو سکتا ہے, ہمارے مفاد میں ہو سکتا ہے. ہم اس پہ یقین کریں. ہم بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ہمارے وزیر اعظم نے بیان نہیں دیا ہے. بالکل ٹھیک کریں کہ یہ بات واضح کرنی ضروری ہے. شاید ان لوگوں کی اتنی اہمیت نہیں جو اس طریقے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن عوام کے شعور کے لیے, ایک بہتر رہنمائی کے لیے یہ بات آج اس فورم پہ ڈسکس جو کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف شعور اور آگاہی کے لیے کی جا رہی ہے. باقی ان لوگوں کی شاید اتنی وقت نہیں جس کے بارے میں بات بھی کی جائے. جہانگیر صاحب نے ایک اور بات بہت صحیح کہی کہ جو بری بات ہوتی ہے, جو یقینی طور پہ مزاج کے برخلاف ہوتی ہے, جو یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں چبھ رہی ہوتی ہے, جو کہیں نہ کہیں لگ رہی ہوتی ہے, اس کا اثر تو ہوتا ہے اور وہ اثر ہو رہا ہے. اس وقت انڈیا کا میڈیا جو کہ مودی کے زیر اثر ہے, جو کہ مودی میڈیا ہے, اس وقت وہاں پہ موجود جرنلزم کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. وہاں پہ موجود صحافی اس وقت منہ میں بم کے گولے لے کے فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور شاید اس بات کا ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ فائر, وہ آگ دراصل ان کے اپنے ہی گھروں کو جلا رہی ہے. اس کا محض پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے موقف کو کوئی اثر نہیں ہونے جا رہا. خان صاحب کی باڈی لینگویج, خان صاحب کی تقریر جس طریقے سے پوری دنیا کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاریت پہ سودا نہیں کرے گا, تو یہ بات ہندوستان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کسی بھی طور پہ اپنی خود مختاریت کے اوپر سودا نہیں کرے گا. اس وقت خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی
कि पाकिस्तान हर तरीके से अमन का साथी है लेकिन किसी की जंग में हिस्सेदार नहीं बनेगा। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी तौर पे अपने लोगों की जानों का नजराना, बेदरेक जानों का नुकसान नहीं होने देगा। एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान में यह आलम हुआ कि ना मरने वाले को पता ना मरने वाले को पता कि क्यों हो रहा है ये सब, क्या वजह है इस सब के पीछे। अब ये नहीं हो रहा। आज पाकिस्तान की फौजी क़यादत, हुकूमत, ऑपोजिशन, तीनों बड़े प्लेयर्स और तमाम तर रियासती इदारे इस वक्त एक पेज पे नजर आते हैं और इस बात का अलल ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पे कोई हर्फ नहीं आने देंगे, कोई आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान की मीडिया को यह बात पता होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान नहीं जिसको वो डरा धमका सकेगा, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसको वो अंडर प्रेशर कर सकेगा। और अब हिंदुस्तान के मीडिया को यह भी पता होना चाहिए कि इंडियन मीडिया की इस वक्त जो वक़्त है इंटरनेशनली वो वैसी नहीं है कि वो जो प्रोपागेंडा ड्रॉ करेगा, जो लाइन ड्रॉ करेगा, वो लाइन वैसे के वैसे मनोअन तस्लीम की जाएगी। हिंदुस्तान की आवाम भी शऊर रखते हैं, हिंदुस्तान के बाहर जो लोग मौजूद हैं जिसको वो एड्रेस करना चाहते हैं, वो आका जिनको वो खुश करना चाहते हैं, वो सब शऊर रखते हैं और इस तरह के प्रोपागेंडा से वो यकीनी तौर पे किसी भी तौर पे अपने एजेंडे को, अपनी सोचों को नहीं खराब होने देंगे। यहां पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खान साहब की तकरीर के दीगर पहलुओं का जायजा लेते हैं।